और अब बात रूस की यूक्रेन पर जारहियत का 19वां दिन है। एक जानिब यूक्रेनी शहरियों पर रूस के हमले जारी हैं तो दूसरी जानिब बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है। कीव, खार्किव, मारियोपोल, सोमी, लवीव, दनीपरू दीगर शहरों से हलाकत, बर्बादी और इंसानी बहरान की वहशतनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच रूस को सख्त मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ रहा है। पोलैंड की सरहद के नजदीक याफोरीफ पर किए गए रूसी हमले में 35 अफराद की हलाकत हुई है। मारियोपोल में रूसी हमले के आगाज से अब तक 2100 अफराद की हलाकत हुई है। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस मुख्तलिफ महाज पर अपने अस्करी आलात और फौज इकट्ठा कर रहा है ताकि ताज़ा और भरपूर हमला कर सके। उधर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का चौथा दौर आज होगा। ख्याल रहे कि तीसरे दौर की बातचीत के बाद दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ अलग अलग था। यूक्रेन ने जहां मुस्बत पेशरफ्त की बात कही थी तो वहीं रूस ने बातचीत को बेनतीजा करार दिया था। उधर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के वफूद सतह की बातचीत के दौरान यूक्रेनी नुमाइंदे रूसी नुमाइंदों के सामने पुतिन से उनकी मुलाकात का इंतजाम करने में भी जुटे हैं। उन्होंने इस काम को मुश्किल करार दिया है। उन्होंने पोलैंड की सरहद से नजदीक मिलिट्री बेस पर किए गए रूसी हमले की मजम्मत भी की है। उधर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार नहीं दिया गया तो जल्द ही नेटो के हुदूद में रॉकेट गिरेंगे। आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। आज चौथे दौर की जो बातचीत होनी है, क्या आपको लगता है कि क्या इस बार ये इस बातचीत से कोई नतीजा सामने आ सकता है, कोई एक स्टेप जो है पॉजिटिव आ सकता है सामने? देखिए, बातचीत जो दौर है जो जारी रहना चाहिए। ये बातचीत ज़्यादातर उम्मीद है कि नतीजा ही रहेगी। इसलिए कि जो रशिया का स्टैंड है और जो यूक्रेन का स्टैंड है उसमें कोई एक इंच भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जब ज़ेलेंस्की की बात कर रहे हैं, हम पुतिन से बात करना चाहते हैं या रशिया से बात करना चाहते हैं, दूसरी जानिब इस वार को वो एक्सपैंड करके नेटो कंट्रीज को भी इस वार में शामिल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जितने आप देखेंगे तो नो फ्लाई जोन का मतलब ये होता है कि रशियन जो फाइटर्स हैं या जो रशियन जेट्स हैं उनसे डायरेक्ट टकराव नेटो कंट्रीज का हो जाए। सारी नेटो कंट्रीज इसको करना ही चाहेंगी, इसलिए कि रशिया जो है इराक नहीं है, रशिया सोमालिया नहीं है या रशिया ईरान नहीं है। रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी हालत में ये जो दोनों कोशिशें हैं दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो वो बात की कोशिश है, दूसरी तरफ और ज्यादा कंट्रीज को शामिल करके रशिया के खिलाफ एक बात करने की कोशिश है। जी बिल्कुल मुहिबुल हक साहब। और वहीं जो है तबाही जो है वो रुक नहीं रही है और हमले जो है हो रहे हैं लगातार। ऐसे में क्या अब कोई रास्ता बचता है कि यूक्रेन अब जो है नेटो को लेकर के जो बार बार ये मुतालबा किया जा रहा है कि नेटो इस पूरे मामले को लेकर के कोई कदम उठाए, क्योंकि अब जब उनका फिर भी पैगाम आता है तो बातचीत तो होती है लेकिन उसमें जैसे आपने कहा कि नेटो को बार बार इन्वॉल्व करने की कोशिश होती है। ऐसे में ये हमले कैसे रुकेंगे? और रूस का जो अब स्टैंड है वो क्लियर है कि वो अपनी जो उनको करना है उस बात पर बजिद है। देखिए, इसमें दो सब्जेक्ट बता रहा है उसको सोचने की जरूरत है। एक तरफ तो नाटो है कि नाटो एक्जैक्टली चाहता क्या है। ये वॉर ज्यादातर यूक्रेन और नाटो को डिसाइड करना है कि वॉर रुकेगी या नहीं। पहली कोशिश होनी चाहिए फौरी जंगबंदी की। यही आफ्टर ऑल रशिया जो है इसमें एक इन्वेडर है और रशिया ने जो इन्वेड किया उससे पहले की सूरत हाल की कोई बात नहीं कर रहा है। तो तमाम लोग बात कर रहे हैं कि रशिया ने इन्वेड किया है। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई या ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन नाटो पर क्या इतना जरूरी था? क्या वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मजबूत करेगा या रशिया को कॉर्नर करेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी को न्यूट्रल होकर इस बात को सोचना होगा कि क्या इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहा है ये नाटो का एक्सपेंशन? तो ये जवाब एकदम नफी में है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो नाटो कंट्री सीधी सी बात ये कहते हैं कि भाई रशिया
और यूक्रेन आपस में बैठ करके सबसे पहली बात ये कि जंगबंदी करें, सीज फायर कंप्लीट, नो डिस्ट्रक्शन। और दूसरी बात, इसके बाद से आगे की बात करें, सॉरी सर ये बात नहीं कह रहा है, मुझे लग रहा है कि मैटर की स्ट्रेटेजी ये है कि जिस तरह से उन्होंने फॉर्मर सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में इंगेज रखा और 10 साल की तबाही के बाद सोवियत यूनियन को डिफिकल्ट नेशन की हैसियत से वापस जाना पड़ा। जी यहाँ रशियन फेडरेशन के लिए वो यूक्रेन को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का हम जो स्टैंड देख रहे हैं या जिस तरह से रिएक्शंस है वो उसमें नेटो का क्या रोल है वो पूरा नेग्लेक्ट किया हुआ देखा जा रहा है कि नेटो का क्या रोल है, नेटो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको पूरा इग्नोर किया जा रहा है। तो इस वजह से भी जो है मामला सुलझ नहीं पा रहा है।